सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये तुम्हारी धर्मपत्नी है? ऑब्वियसली। देखो कहाँ तुम्हारा डील डॉल एकदम हीरो जैसे दिखते हो, और ये एकदम फूला हुआ गुब्बारा। तुम दोनों की जोड़ी का कोई मेल ही नहीं है। तुम्हें अगर हमारे आश्रम के बारे में जानकारी चाहिए थी तो वेबसाइट पे जाना चाहिए था। इस तरह आश्रम में घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। रुको, एक औरत होकर तुम्हारे शरीर पर इतने बाल? जी वो क्या है ना, हमारे इनको ना नेचुरल ब्यूटी पसंद है। वो क्या कहते हैं, नैसर्गिक सौंदर्यता। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे मेरी बीवी जैसी भी है बहुत पसंद है, और भला वो खूबसूरती ही क्या जो नेचुरल ना हो, नैसर्गिक। हाँ हाँ बस ठीक है, जाओ बाहर। जाओ। हाँ। क्या कर रहा है दिव्या? चल यहाँ से, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल। ऐसे क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, जाओ। चलिए, नमस्ते। इंजेक्शन लेकर आओ। जी। कंबोडिया वाला खरीदार आता ही होगा, और कल इस वक्त ये कंबोडिया में बैठी होगी। तुम्हारी वजह से घर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारी बहू गायब हो गई है और उसको ढूंढने के चक्कर में बेचारा हमारा बेटा पिसा जा रहा है। अब जब तक राधिका सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती है, तब तक तुम घर के वो सारे काम करोगी जो राधिका करती थी। ये मिर्ची है, इस मिर्ची को इस ओखली में अच्छे से कूटो। फिर जब ये मिर्ची अच्छे से कुट जाए, उसके बाद इस ओखली को अच्छे से साफ करके ये हल्दी कूटना, और जब हल्दी भी कुट जाए फिर ये गरम मसाले कूटना। समझी? हाय हाय आंटी जी, हमारे ये नाजुक हाथों को तो देखिए, इनसे हम ये ओखली का इतना भारी डंडा कैसे उठाएंगे। आंटी जी सुनिए ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। माफी और तुम्हें कभी नहीं। चुपचाप ये सारे मसाले जल्दी जल्दी कूटो, वरना इसी डंडे से खदेड़ करके तुमको और तुम्हारे परिवार को हमारे घर से बाहर कर देंगे। समझी? जल्दी जल्दी काम शुरू करो।
चलो चलो जल्दी, सारे मसाले आज ही कूटने हैं। जी। ये क्या इतने नाजुक हाथों से उठा रही हो? अरे पूरी पूरी मिर्ची डालो ना, जल्दी करो। जी। अरे जल्दी जल्दी करो ना, कर रहे हैं आंटी जी। कितना समय लगा रही हो? मंद बुद्धि तितली की वजह से कहाँ फंस गए हैं। कहाँ अपने बहू बेटे को राजपाट दिलाने आए थे, ऐश और आराम की जिंदगी दिलाने आए थे, लेकिन इसकी वजह से इस घर से बाहर निकलने की नौबत आ चुकी है। ओह मम्मी, हमारी आंखें। आंटी जी पानी। सुनो 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 बेटा, ये लो दोनों आंख वहां पर जाके जाओ। कहाँ कहाँ? वहां वहां आगे को जाओ जाओ, 3 कदम जाओ। ये क्या किया तुमने? हमारी बहू कोई नौकरानी नहीं है जो इस घर की कुटाई और पिसाई में अपनी जान दे देगी। अरे वाह, तुम्हारी बहू की गलती की वजह से हमारी बहू गायब हुई है और अब तुम हमें ही तेवर दिखा रही हो। अरे एक छोटी सी गलती का और कितने दिन तक ढिंडोरा पीटती रहोगी तुम सुजाता? उसने एक बार नहीं 100 बार कह दिया कि उसे नहीं पता है, फिर उसके पीछे पड़ी हो। तितली ऐसा कोई काम नहीं करेगी। उसे अपने पति का भी ख्याल रखना है। ए बेटा, सनी की दवाई का समय हो गया, जाओ जाकर देकर आओ। जी मम्मी जी। आराम से बैठकर खाने में तुम्हारे लाट साहब की तबीयत बिगड़ गई होगी ना? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा तो कहां से पचेंगी? जरूर पेट खराब हुआ होगा। हाय हाय, पेट नहीं, उनका रहने दो तितली, तुम जाकर दवाई देकर आओ। इन लोगों को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कहाँ समझेंगे। तुम हमारे साथ ही चलो, आओ। ये तितली दिल की क्या बात कर रही थी? सनी ऐसी कौन सी बीमारी की दवा खाता? क्या दिव्यम जी, आज आपके चक्कर में हमारा बुरा हाल हो जाता। अरे मरती मरती बचे हम। गोलू भैया, आश्रम से बाहर आ चुके हैं हम लोग, कैरेक्टर छोड़ दो अपना। सॉरी सॉरी यार, वो इतनी देर से। वैसे बोलो भैया, थैंक यू। आज अगर आप आखिरी वक्त पर आके मुझे नहीं बचाते ना, तो मैं पक्का जेल की चक्की पीस रहा होता है इस वक्त। देखा, भाई के बिना जाने से क्या होता है। वो तो अच्छा हुआ सही समय पे मैंने तुझे आश्रम में जाते हुए देख लिया था। कैसे? अरे ये दिव्यम तो अंदर चला गया। मैं भी चाहता हूँ। शक्ति आश्रम में महिला के बिना पुरुष का आना वर्जित है। अरे ये दिव्यम कहाँ फंस गया? मुझे कुछ करना होगा। अच्छा, वैसे तुझे राधिका का कुछ पता चला? नहीं गोलू भैया, कुछ नहीं पता चला राधिका के बारे में, लेकिन उसकी पायल मिली मुझे आश्रम से, और आश्रम में एक इंसान लेटा हुआ था कंबल के अंदर। उसका डील डॉल एकदम राधिका से मिलता जुलता था। मैं वहां जाकर चेक करता ना, तब तक तो वो गुरुमा ने आके पकड़ लिया। जरूर ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन अब कैसे पता करें राधिका का? पता नहीं गोलू भैया, पता नहीं। लेकिन जब तक वो कंबल में कौन इंसान लेटा हुआ था ये मैं पता नहीं कर लेता ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कैसे पता करेंगे?
पता नहीं क्यों गोलू भैया, जब मैं आश्रम के अंदर था मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि राधिका यहीं पे है। जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि राधिका कहाँ है। गोलू जी से पूछते हैं देवरानी जी का कुछ पता चला या नहीं। अरे कली बिटिया, जी गुप्ता आंटी इस वक्त क्या करने आई हैं? नमस्ते आंटी जी। दे बेटा। अरे कली बेटा, तुम्हारी देवरानी मिली कि नहीं? पूरे मोहल्ले में उसकी जीप और गायब होने की खबर फैली हुई है। अभी नहीं मिली। ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? कहीं बी से भाग तो नहीं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मैं भी उसके लिए मंदिर में प्रार्थना करूंगी। तुम बस अपने बगीचे से थोड़े फूल दे दो। वो क्या है ना, मैं 10 दिन से बाहर गई हुई थी तो मेरे पेड़ पौधे थोड़े सूख गए हैं पानी नहीं देने के कारण। जी सनी बेटा, वो सनी की चाय के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए होते हैं, उसके लिए फायदेमंद है। तुलसी जी कहाँ है? जी वहाँ। वैसे वो कौन है? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। वो हमारे चाचा ससुर जी की पहली क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। अब आपको फूल दे दिया ना, अब आप जाइए। जी गुप्ताइन ना बहुत चतुर चंट है, गिद्ध जैसी नजर है इनकी। भगवान करे इनको शक ना हुआ हो, वरना नया तमाशा शुरू हो जाएगा। कविता की बहू के हाव भाव देख के तो पता चल रहा कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है इनके परिवार में। अब इसमें तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। गेट खोलो। गोलू भैया कौन है ये आदमी? और गोलू भैया आश्रम में तो आदमियों का आना मना है, तो फिर ये लोग अंदर कैसे जा रहे हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है तीर्थम। गड़बड़ नहीं गोलू भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ है और हमें पता तो लगाना होगा कि चल क्या रहा है। गोलू भैया, आपको अपनी खूबसूरती का जादू एक और बार दिखाना होगा। मतलब मैं बताता हूँ। हाँ, कमर तोड़ दी मेरी। ये क्या कर दिया तुमने? पूरी गाड़ी गंदी कर दी। हाय, अरे मोरी मैया, अरे एक तो आपने हमारी नाजुक सी कमर तोड़ दी, ऊपर से हमें चिल्ला रहा है। कोई शर्म लिहाज है कि नहीं आपको? और तो और आश्रम के हवन में इस्तेमाल होने वाले सारे उपले भी खराब हो गए। अरे मोरी मैया। चलो उठो, हमें अंदर जाना है। अरे तो उठाइए तो सही, कैसे मर्द हो? औरत गिरी पड़ी है और मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ा रहे। उठाइए ना, आहिस्ता। भारी है तो अरे अपने बॉडीगार्ड को बोलो ना, इतनी बॉडी बनाई है, मुझ जैसी कमसन कली की मदद तो करो।
बॉस लेट हो रहा है। हाँ हाँ, गोबर साफ करो और चलो अंदर। गाड़ी तुम चला रहे थे ना, तुम्हारी वजह से गिर गई मैं। फिर से गोबर लाना पड़ेगा। बस अब दिव्यम जल्दी से पता लगा ले राधिका का। अरे सुजाता, सुजाता। अरे मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा, मिसेस कोठारी, आप तीनों यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ आप लोगों का? वो सुजाता, हम सब मंदिर जा रहे थे। मंदिर में ना एक बड़े बाबा आए हुए हैं जो सुहागनों को आशीर्वाद देते हैं। मैंने सोचा तुम भी चलो हमारे साथ, राधिका के लिए प्रार्थना कर लेना। सुना है उनके आशीर्वाद से पति पत्नी का जोड़ा हमेशा बना रहता है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम जरूर चलेंगे आपके साथ, बस हमें 2 मिनट दीजिए। उन बाबा जी के आशीर्वाद से पति पत्नी का साथ बना रहता है ना? जी जी। बस तो फिर हम भी जाएंगे। ये लोग हमें बुलाने के लिए आई हैं, इसलिए इनके साथ मंदिर हम जाएंगे। मंदिर जाने के लिए पहला दूसरा क्या, हमने कहा ना हम भी जाएंगे। अगर तुम्हें जाना है तो पूछा कि अपनी दूसरी थाली तैयार कर लो, फिर शौक से जाना मंदिर। लेकिन अभी इनके साथ मंदिर तो हम ही जाएंगे। अरे सुजाता, ये कौन है जो तुमसे इतना लड़ रही है? ये हमारी दूर के रिश्तेदार है। अरे सुजाता, कम से कम मंदिर के पास खड़े होकर तो झूठ मत बोलो। जिस तरह ये तुम्हारी हक की थाली पर हाथ मार रही है, उससे लग तो नहीं रहा है कि ये तुम्हारी आड़ से रिश्तेदार है। अरे ये तो तुम्हारी ऐसे सौतन लग रही है। बिटिया, तुमने काफी कोशिश की थी बात छुपाने की, पर हम भी उड़ती चिड़िया के पी से पर गिन लेते हैं। इतनी बड़ी बात हमसे नहीं छुप सकती। मिसेस गुप्ता, ये मेरे घर का निजी मामला है, इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारे घर की बहू पहले से ही गायब है और ऊपर से आप इस घर में आके तमाशा मत करो। हाँ हाँ, एक सास को संभालना ही इतना मुश्किल होता है। अब जिस घर में 2-2 सास रह रही हो, उस घर में बहू कैसे रहेगी? लगता है इसी डर से आपकी बहू राधिका भाग गई। सुजाता, सुना है तुम्हारी सौतन तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। अगली किटी पार्टी में इसे भी ले आना, बढ़िया पार्टी करेंगे। वैसे जगमोहन जी इतने रंगीन मिजाज के लगते तो नहीं है। अरे सुजाता, आजकल सोशल मीडिया पे 2-2 बीवियों की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तुम भी अपनी सौतन के साथ एक वीडियो बना के डाल दो, 1 घंटे में वायरल हो जाओगी।
हो गया तुम सबका। यही करने आए थे ना यहाँ पर सब लोग? यही करने आए थे ना आप लोग? हमारा मजाक बनाने आई थी, बना लिया मजाक। अंदर जाना तो सिर्फ एक बहाना था। अरे आप लोगों को तो हमारा मजाक बनाना था। वैसे एक कहावत कही गई है मिसेस गुप्ता, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। वैसे क्या कह रही थी आप हमारे पति के बारे में? वैसे हम आपको बता दें, परसों हमने मिस्टर गुप्ता को किसी औरत को कार में लिफ्ट देते हुए देखा था। आपके साथ तो वो इतना नहीं हंसते हैं जितना वो उस औरत के साथ हंसी ठिठोला कर रहे थे। और आप मिस्टर शर्मा क्या सलाह दे रही थी हमें कि हम अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने। अरे अकाउंट तो आप अपना खोल लीजिए, क्योंकि आपके बेटे ने विदेश में जाकर के शादी कर ली और आपको बताया तक नहीं है। आपके बेटे का भी फोटो ना ऐसे वायरल हो रहा है और नीचे कमेंट भी लिख करके आ रहा है, कौवा ले गया मोती का चारा। चलो सुजाता बुरा मान गई, अपने पति का गुस्सा हम पर उतार रही है। क्या कहा तुमने? किसका गुस्सा किस पर उतार रहा है? अभी हम बताएं तुमको। इस डब्बे में तुम्हारा माल बेहोश पड़ा है, पर चिंता मत करना, कल तक इसे होश आ जाएगा। आज से ये माल भी तुम्हारा और ये अमानत भी तुम्हारी। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है ना कली, मोहल्ले भर में घर की बातों का ढिंढोरा पीटने का। चाची सास जी, हमारे मुंह से गलती से निकल गया था, लेकिन हमने बात संभाल ली थी। देखा हमने कि तुमने कैसे बात संभाल ली थी। जिस मोहल्ले में हम इतनी शान से सर उठा करके चलते थे, आज उसी मोहल्ले में हमें सर झुका करके, नजर झुका करके चलना पड़ेगा। आज तुम्हारी वजह से मोहल्ले की सारी औरतें हमारी खिल्ली उड़ा करके गई है। सुजाता, ये सच आज नहीं तो कल सबको पता चल जाता, इसलिए तो मेरी बहू मेरा मतलब है कली को क्यों दोष दे रही हो? वाह भाभी, वाह। हमारी बेइज्जती हो रही है ना, तो आपने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। आपको जो बहू फूटी आंख नहीं भाती थी, आज आप उसकी गलतियों पर भी उसका साथ दे रही हैं। वैसे सही है, आप तो यही चाहती थी ना कि हम किसी के भी सामने मुंह दिखाने लायक ना रह जाए, ताकि सब लोग आपको चाहने लगे। सुजाता, ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? हर बात को उल्टा समझना जरूरी नहीं है सुजाता। अरे उल्टा तो आपकी बहू समझती है हर बात को और कहती है। दिल तो कर रहा है ना कि इसकी ये कैंची जैसी जुबान को हम कच कच करके कैंची से काट दें। वैसे ये सही है, जैसी सास वैसी बहू। ना आपके पेट में कोई बात पचती है और ना ही आपकी बहू को कोई बात हजम होती है। बिल्कुल आप पर गई आपकी बहू, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बस सुजाता, अपनी हद में रहो सुजाता। कली ने जानबूझ के तमाशा नहीं किया है। मैं मानती हूँ कली ने गलती की है, लेकिन तुम अपने पति का गुस्सा मुझ पे या मेरी बहू पे निकालने की भूल मत करो, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? क्या सही कहा? बस करो तुम दोनों। घर की बहू गायब हुई है और तुम लोग
जानवरों की तरह लड़ रही हो। सुजाता, तुमने तो हद कर दी। अब कुछ देर पहले मंदिरा से लड़ रही थी और अब कविता से लड़ रही हो। अरे इतनी सी भी चिंता है अपनी बहू की कि नहीं? सुजाता, माँ जी, आपको हमेशा हमारे अंदर ही खोट क्यों नजर आती है? जबकि आज हम जिन हालातों में उसके असली जिम्मेदार आप और आपका बेटा है। ये औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं मेरी राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा। ये वीडियो मैं अभी के अभी पुलिस को भेजता हूं। ये तो वही आदमी है जो हमारे आश्रम में टाका झाकी कर रहा था। पकड़ो इसे, पकड़ो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अरे स्वामी, आप फिर से मेरे बिना आश्रम में आ गए। अब क्षमा कीजिए गुरु माँ, मेरे स्वामी रास्ता भटक गए थे। चलिए स्वामी। स्वामी जी, आप भी ना बड़े वो हो। देखिए, पकड़िए मेरा हाथ, वो भी कस के। छोड़ो भैया, बाल अच्छे है ना? विग खोलो भैया, विग। क्या स्वामी जी, आप भी क्या खूबसूरत विग, क्या इशारे कर रहे हो? चलो ना। अरे स्वामी को तो ले ही जाना, पहले अपनी शक्ल तो देख लो शीशे में। देखो उधर। मैं अच्छी लग रही हूँ। पकड़ो इन दोनों को, जाने मत दो। पकड़ो। हमारा वीडियो बनाओगे, सबको दिखाओगे? गोलू भैया, हाँ। इन लोगों ने राधिका को उसी डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। तो तुम इसे जानते हो? राधिका पत्नी है मेरी, और अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया, एक खरोच भी आई ना, उसे एक एक की जान ले लूंगा। अरे शक्ल से तो बड़े भोले लगते हो तुम, और बातें कैसे गुंडों जैसी कर रहे हो। गुंडे तुम लोग हो। बेचारे सब लोग इतनी श्रद्धा से तुम्हारे पास आते हैं, अपने दुख दर्द तकलीफ तुम लोग को बताते हैं, ये सोचकर कि तुम उनकी मुश्किलें हल कर दोगे, लेकिन तुम लोग तो खुद उनकी जिंदगी में मुसीबत बन के बैठे हुए हो। तुम जैसे ढोंगी बाबा और गुरुमाओं के वजह से बाकी लोगों का नाम खराब हो गया है। लोग कतराते हैं तुम जैसे लोगों पर विश्वास करने से। लेकिन अब और नहीं, यहां से बाहर निकलकर तुम सब लोगों का ये जो काला सच है ना, ये मैं बता के रहूंगा। तस्करी कर रहे हो ना तुम लोग, इसके लिए जेल की चक्की पीसोगे तुम।
अरे जेल तो तब भेजोगे ना जब तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओगे। हम तुम लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। इस गेंडे को हटा दूर। अरे मुझे पकड़ेगा। अरे 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 मैडम 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 छोड़ो, मैं लड़का हूँ, लड़का। अरे छोड़ो 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 छोड़ो। देखिए मैडम, मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर आप आगे चौकीदार, सिक्योरिटी, जल्दी आओ। इस कंसाइनमेंट के पूरे पैसे दिए हैं मैंने, तो इसे मैं हर हाल में लेके जाऊंगा, और जो बीच में आया मैं उसे भी उठा दूंगा। आपने सालों पहले मंदिरा को नहीं अपनाया, लेकिन आज उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। आपके बेटे ने गलती की इससे शादी करके, लेकिन घर हमारा टूट रहा है। आपका बेटा गलत है, उसने गलती की है ना, लेकिन आप हमसे चाहती है कि हम अपने दिल का दर्द किसी से कहे नहीं। बस बंद करो ये मासूम बनने का ढोंग। तुम्हारी शादी से पहले मंदिरा के बारे में सब कुछ बता दिया गया था तुम्हें, लेकिन तब तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बंसल परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का शौक था ना, तब तो तुम और तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं बोला, जू तक नहीं किया। इतने सालों से खुशी खुशी राज कर रही थी, तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब जरा से हालात क्या बदले तो तुम सारा दोष मुझ पर और जग्गू पर थोप रही हो। मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी नहीं चाहती हूँ ये सब, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मुझे जितना जग्गू को समझाना था मैंने समझा दिया, अब उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। सुजाता, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राधिका की फिक्र है। इस बारे में बहस बाद में भी हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बहू राधिका सही सलामत घर वापस आ जाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, उसे मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर तितली की वजह से राधिका को कुछ भी हुआ तो तुम तीनों को इस घर से मैं निकाल देना।
तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रुक जाओ। सबको अरेस्ट करो। क्या हुआ गुरु माँ? हैरानी हो रही है पुलिस को यहाँ पे देख के? तुम्हें क्या लगा था मेरा फोन तोड़ के बच जाओगी तुम? मैंने वो वीडियो पहले ही गोलू भैया को भेज दी थी। दिव्यम क्या वीडियो भेज रहा है? ये लोग तो लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। मुझे पुलिस को इत्तला करनी होगी। शक तो हमें पहले से था कि तुम औरतों की तस्करी करती हो। आज रंगे हाथों पकड़ी भी गई हो। अब बाकी का प्रवचन तुम जेल में देना। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ही मैं अंदर आया था। ले चलो ये। और चिंता मत करना, इस औरतों के आश्रम से तुम्हें एक लेडी कांस्टेबल ही लेके जा रही है। छोड़ोगे नहीं तुम्हें, छोड़ोगे नहीं। थैंक यू भैया, आप लोगों ने हमें बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हम सब भी अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। दिव्यम, तू राधिका को लेकर घर जा, मैं पुलिस स्टेशन जाके बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। जी गोलू भाई। जी चलिए आइए। चली गई थी तुम, पता है राधिका कितना मिस किया मैंने तुमको। तुम्हें कुछ हो जाता तुम आपके होते हुए हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।